Good morning 11th class. Today we will continue our chapter concept of cost. In a previous video we will discuss about what is the meaning of cost and what is the basic difference between implicit and explicit cost. आज हम बात करेंगे शॉर्ट रन कोस्ट के बारे में। शॉर्ट रन कोस्ट क्या होती है बेटे? बेसिकली शॉर्ट रन टाइम पीरियड, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शॉर्ट रन जो होता है बेसिकली वो टाइम पीरियड होता है जहां पर कुछ फैक्टर्स तो क्या होते हैं फिक्स और कुछ क्या होते हैं वेरिएबल। क्योंकि बेटा बेसिकली आपने प्रोडक्शन फंक्शन के चैप्टर में भी पढ़ा है कि शॉर्ट रन टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जहां पर इसी को हम लोग क्या कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी कहते हैं। क्योंकि बेटे यहाँ पर जब हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही तरीका होता है कि हम केवल वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाकर ही प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो देखो बेटे यहाँ पर शॉर्ट रन टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड होता है इन दैट केस some factors are fixed and some are variable. Okay, तो यहाँ पर हम बात करते हैं components of short run cost that is equal to TC is equal to that is PFC plus में TVC. TC माने total cost, TFC माने total fixed cost और TVC माने total variable cost. Okay, अब हम बात करते हैं TFC के बारे में। TFC क्या है बेटे? बेसिकली जब हम लोग फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने से जो कॉस्ट आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? फिक्स कॉस्ट। जैसे आपने कोई बिजनेस शुरू करना है उसके लिए आपको लाइसेंस फी पे करनी ही पड़ेगी, तो लाइसेंस फीस भी यहाँ पर क्या है एक तरह से फिक्स कॉस्ट है। परमानेंट स्टाफ की सैलरी भी क्या है बच्चों? फिक्स कॉस्ट है। आपने किसी से पैसा उधार ले रखा है वो भी आपके लिए क्या है बिजनेस के लिए। अगर आपने बिजनेस के लिए किसी से पैसा बोरो कर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए तो आपका बिजनेस चले चाहे ना चले आपको वो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा। आपने एक बिल्डिंग ले रखी है, ठीक है, जिसमें आप अपना फैक्ट्री का काम चलाते हैं, वहाँ पर आप प्रोडक्शन करते हैं। अब आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो then you have to pay the permanent expense. Okay, this is known as fixed cost. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर फिक्स कॉस्ट क्या है? सम टोटल कॉस्ट है, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर इस एक्सपेंडिचर को करता है ऑन द परचेज एंड हायरिंग ऑफ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स फैक्टर को या तो वो परचेज करेगा या फिर वो क्या करेगा किराए पर लेगा। तो इसी को ही बेटे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? बेसिकली इनडायरेक्ट कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट इज आल्सो नोन एज टोटल फिक्स कॉस्ट। अब जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है इट ऑलवेज रिमेन द सेम व्हेन आउटपुट इज जीरो, आउटपुट इज मिनिमम एंड आउटपुट इज मैक्सिमम। मान लीजिए अगर हम लोग क्या करते हैं बिजनेस के लिए हर तरह से क्या करेंगे हम लोग क्योंकि कोई भी प्लांट एंड मशीनरी अगर हम लोग किराए पर लेते हैं तो बेसिकली उसके लिए अगर हमें 10,000 रुपये का किराया भरना पड़ता है तो चाहे आप उस प्लांट से प्रोडक्शन करो चाहे ना करो देन यू हैव टू पे द फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट। ओके, अब देखिए बेटे जैसे लाइसेंस फीस है, सैलरी ऑफ स्टाफ, कौन से स्टाफ की स्टूडेंट? परमानेंट स्टाफ की। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अब देखो बेटे आउटपुट जीरो है, फिक्स कॉस्ट भी क्या है बच्चों 10। अगर हम मैक्सिमम उस प्लांट से 6 यूनिट बना सकते हैं तो भी बेटा हमारी फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी 10 ही रहेगी। आउटपुट चाहे 0 हो चाहे यहाँ पर मिनिमम हो 2 यूनिट और चाहे बच्चों 6 हो, टोटल फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन द सेम। अब देखो बेटे चाहे आप कितना भी प्रोडक्शन कीजिए टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी क्या रहेगी हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। अब हम बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट की। दिस इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? इनकरेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर। प्रोड्यूसर करता है किसके लिए करता है? जब वो वेरिएबल फैक्टर का यूज करता है। वेरिएबल फैक्टर कौन कौन से हैं स्टूडेंट? जैसे वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर। अब आपने बेसिकली कैजुअल लेबर लगा रखे हैं, ज़रूरत है तो आप प्रोडक्शन के लिए उनको यूज़ कर रहे हो, नहीं ज़रूरत है तो आप उनको काम से हटा देते हो। तो बेटे ये जो कॉस्ट होती है कैजुअल लेबर को दी जाने वाली मजदूरी ये भी हमारे लिए क्या है वेरिएबल कॉस्ट है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है ना, अगर हमारा प्रोडक्शन क्या होता है इंक्रीज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बेसिकली क्या होगी इंक्रीज होगी। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी कि इट चेंजेस विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट के लेवल में चेंज आने के बाद टोटल वेरिएबल
कॉस्ट क्या होती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। जैसे अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल क्या बन गए, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, दीज ऑल आर द वेरिएबल कॉस्ट एग्जाम्पल्स। ओके, अब हम बात करते हैं टीवीसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट इज नोन एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने एक टेबल जनरेट की है, 0 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो तो यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। क्या रहेगी बच्चों, 0 रहेगी, क्योंकि बेटे जब आप कोई प्रोडक्शन नहीं करोगे तो आपकी कोई कॉस्ट नहीं आएगी। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखो बेटे, स्टार्टिंग में टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी से इंक्रीज हो रही है, 10 से, उसके बाद कितनी से इंक्रीज हो रही है, 8 से, फिर 6, फिर 4, फिर 10। ऐसा क्यों होता है कि बेसिकली फर्स्ट स्टेज पर हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो होती है इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्योंकि देखो बेटे, आप जाइए अपने प्रोडक्शन फंक्शन के कॉन्सेप्ट पे कि बेटा एमपी यानी कि प्रोडक्शन और कॉस्ट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसे, देखो इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न्स होते हैं जहां पर बेटे हमारा एमपी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इनिशियल स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे हमारा एमपी क्या होता है स्टूडेंट, इंक्रीज होता है। आप सबको पता है बेटे एमपी इंक्रीज हो रहा है, एमसी के साथ एमपी का रिलेशनशिप कैसा है, नेगेटिव, यानी कि यू कैन सी दैट इट्स अ अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एसी, एमपी एंड एमसी। तो देखो बेटे, अगर हमारा एमपी इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली बेटे हमारा एबीसी क्या, हमारा एमसी क्या होगा, इंक्रीज, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। अब क्योंकि देखो बेटे दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर में एमपी बढ़ रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन अगर बढ़ रही है तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एमपी और एमसी में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो इसलिए बेटा इनिशियल स्टेज पर यहाँ पर हमारी टीवीसी बढ़ती तो है, बढ़ रही है ना, 0 से बढ़कर क्या हो गई, 10 हो गई, बट रेट क्या होता है स्टूडेंट, डिक्रीजिंग होता है। क्या रेट होता है, डिक्रीजिंग रेट। ओके, क्वेश्चन आ जाता है इन अ फर्स्ट स्टेज या इन अ इनिशियल टाइम टीवीसी इंक्रीजेस बट एट किस रेट पर इंक्रीज होती है स्टूडेंट, यहाँ पर बेसिकली डिक्रीजिंग रेट पर। क्यों होता है ऐसा, ये इसलिए होता है बेटे क्योंकि इनिशियल स्टेज पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता है। एमपी और एमसी में कैसा रिलेशनशिप है बच्चों, नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर एमपी बढ़ेगा तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाती है, यहाँ पर कम हो जाती है, और मार्जिनल कॉस्ट के कम होने पर हमारी टीवीसी क्या हो जाती है, इंक्रीज तो होती है बट रेट क्या हो जाती है स्टूडेंट, डिमिनिशिंग हो जाती है। इसी के अकॉर्डिंग बेटे आप इसको बना लोगे डायग्राम को, बहुत ईजी डायग्राम है। आई होप आपको इसके वीडियो के अंदर सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।